नमस्कार। आज कुछ डिफरेंट है और मुझे लगता है वन आइडिया कैन चेंज होल लाइफ। आपके साथ आइडिया डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आइडिया है हैप्पीनेस का, ये आइडिया है हेल्थ का, ये आइडिया है रिलेशनशिप का, ये आइडिया है मनी का, ये आइडिया है एक शानदार करियर का और एक शानदार जॉब का और एक बढ़ते हुए बिजनेस का। अक्सर हम दिवाली पर बहुत सी बातें सोचते हैं, भाग्य की बातें सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। हमें लगता है कि कोई पंडित या कोई ग्रह, कोई प्लेनेट हमारा भविष्य तय करते हैं और ये प्लेनेट बाहर रहते हैं, ये स्टोन के फॉर्म में रहते हैं, ये मूर्ति के रूप में रहते हैं। हमें ऐसा लगता है, पर आई वुड लाइक टू शेयर माई रियलाइजेशन, माई एक्सपीरियंस, एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। आर यू रेडी फॉर दैट? मुझे लगता है कि स्मॉल आइडिया कैन चेंज द होल लाइफ, प्रोवाइडेड वी बिलीव एंड वी लिसन एंड वी अप्लाई इट। अगर हम विश्वास करते हैं, ठीक से सुनते हैं और लाइफ में अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। अक्सर लोग सुनते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम है। आइए ये दिवाली खूबसूरत दिवाली बना डालें। आइडिया में दम है। आइडिया डेफिनेटली हमारी लाइफ को बदल सकता है, आपके चेहरे पे मुस्कान ला सकता है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ सकता है। ये क्या आइडिया है, आप जानना चाहेंगे ना? तो अक्सर लोगों ने मुझे बोला कि ईश्वर जो है मंदिरों में रहता है या मस्जिद में रहता है या गिरजाघर में रहता है या चर्च में रहता है। पर मुझे लगता है कि ईश्वर और कहीं नहीं, ईश्वर हमारे ही अंदर है। और अगर ऐसा कहे कि हम ईश्वर है, सभी ईश्वर हैं, तो भी कोई गलती नहीं है। आइए ये आइडिया जो हमारे को वास्तव में ईश्वर के करीब ला दे, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस ला दे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्लेनेट की जब बात होती है, भाग्य की जब बात होती है, तो भाग्य की बातों में हम कुछ नवग्रहों की बातें करने लग जाते हैं। हम बात करते हैं सन की, हम बात करते हैं मून की, हम बात करते हैं जुपिटर की, हम बात करते हैं सैटर्न की, हम बात करते हैं मरकरी की। आइए इनको देखें, ये कहाँ है, ये कौन कौन से प्लेनेट हमारे को इफेक्टेड करते हैं और हमारे भाग्य को बढ़ाते हैं। और जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को, 22 साल पहले की ज़िंदगी को और आज की ज़िंदगी को करीब से देखता हूँ और लोगों की ज़िंदगी भी देखता हूँ और लोगों से बात भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि सन सबसे पावरफुल जो प्लेनेट है, ये वास्तव में कोई प्लेनेट नहीं, ये वास्तव में हमारे अंदर ही है। क्योंकि हम इस पूरे यूनिवर्स के एक मॉडल है, सैंपल है। सन और कोई नहीं, हमारी अपनी बुद्धि है। और इसको ठीक से कहें तो हमारा अपने पिताजी के साथ जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ सन। अगर हमारा वास्तव में अपने फादर जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में, जिन्होंने कुछ दिया है, अगर हम उसको लौटाते हैं, क्या लौटाएं? मुझे लगता है वन थिंग, दैट इज़ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। And this is so simple. If we are by top bottom of our heart, if we are saying thank you for this relationship, definitely हमारा सन प्लेनेट, हमारा सूर्य उच्च का हो जाता है, बेटर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि अगर हम थिंकलेसनेस है, सो एक ग्रह हमारे को डेली प्रभावित कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सन प्लेनेट। सन का पावरफुल होना हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चेक योर सेल्फ, कितने नंबर देते हैं आप अपने आप को 10 में से? क्योंकि ये 50 नंबर का पेपर है और आप खुद देख लेंगे आप भाग्यशाली है या भाग्यशाली नहीं है। 10 में से नंबर मिलेंगे सन को। चेक करिए कितना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। लेकिन सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा। टॉप बॉटम ऑफ हार्ट 3 टाइम्स एवरी डे विथ रीज़न, बिफोर वर्क एंड आफ्टर द वर्क। Of course, is with a smile, with proper feeling. Feeling is healing power. Check, 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 check. 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं अपने सन प्लेनेट को? It is your planet. Second planet I feel, that is moon, that is our heart. Acquire every time from the brain some instructions. Moon is the reflection of sun energy. Moon कोई और कुछ नहीं, हमारा हृदय है, जो हमारी माँ के साथ अपनी रिलेशनशिप है। इस दिवाली पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा मून ग्रह, हमारा मून प्लेनेट अच्छा हो जाए,
क्योंकि यहाँ से फीलिंग, इमोशंस और कूल एंड कामनेस निकलती है। तो चेक योर सेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू आर मेंटेनिंग विथ योर मदर। आपकी अपने मदर के साथ कैसी रिलेशनशिप है और आप में उनके प्रति कितना ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है। अगर ये एटीट्यूड अगर डे बाई डे आपका इंक्रीज़ हो रहा है और आप इसके बारे में कुछ कर रहे हैं, तो आपको अपने जन्म वाली कुंडली को देखने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जब बर्थ हुआ उस बर्थ के बाद इस प्लेनेट पे 10, 20, 25, 40 साल से आप भी कुछ कर रहे हैं और वो करना भी आपका भाग्य ही है। मुझे लगता है एज ऑन डे आपकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑन डे आपकी अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप कैसी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ योर सेकेंड प्लेनेट, दैट इज़ योर मून प्लेनेट। आप अपने चंद्र ग्रह को उच्च का कर सकते हैं। चेक योर सेल्फ, आपका मदर के प्रति कैसा एटीट्यूड है। आप सिर्फ नाम मात्र से कभी बोलते हैं या शिष्टाचार के साथ है या वास्तविक है, रियल है या फिर फॉर्मेलिटीज़ है, इसे चेक करना होगा। थर्ड प्लेनेट जो हमको सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करता है वो है हमारा अपने टीचर्स के साथ रिलेशनशिप, जिसको हम जुपिटर भी कहते हैं। जुपिटर को भी बेहतर बनाया जा सकता है बिकॉज वी आफ्टर द बर्थ वी आर एक्वायरिंग सो मेनी गुड थिंग विथ आवर टीचर्स। सो इफ वी आर सेइंग गुड and we are feeling attitude of gratitude for our teachers, then definitely our Jupiter planet will enhance। वो हमारे को बढ़ाएगा, वो हमारे को नॉलेज देगा, वो हमारे को राइट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। और डिसीजन मेकिंग इज मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग ही सब कुछ है और डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज। आपका नॉलेज आपको तभी काम आता है व्हेन उसका आपने कुछ कीमत चुकाई होती है। अगर हम अपने जुपिटर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चेक योर सेल्फ वेदर यू आर ग्रेटफुल फॉर योर टीचर्स और नॉट। अगर हम अपने टीचर के प्रति ग्रेटफुल हैं तो समझ लीजिए आपका तीसरा ग्रह जो जन्म के समय ठीक नहीं था आज ठीक हो गया है। फोर्थ जो ग्रह है, फोर्थ जो प्लेनेट है, वो तो हमें बहुत ही परेशान करता है और आजकल देखा जा सकता है जितने भी शनि टेम्पल्स हैं ऑल आर ऑक्यूपाइड। एवरी सैटरडे यू विल फाइंड ए बिग क्यू। पर मुझे तो लगता है शनि भी हमारे अंदर ही है। शनि इज बेसिकली योर रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस। आपका अपने पति या पत्नी के साथ जो रिलेशनशिप है वही सैटर्न है। चेक योर सेल्फ, इसमें आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देते हैं। अगर ये रिलेशनशिप अच्छी है और आप में वास्तव में ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है तो आपके जन्म के समय जो सैटर्न था, जो शनि की थी, जो शनि की दशा थी, वो बदल गई है। हमें लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत आसान है। प्लेनेट बाहर नहीं, प्लेनेट अंदर है। एंड फाइनली मैं सब उन बिजनेसमैन और सर्विस क्लास लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक और ग्रह है जो हमारे को परेशान करता है या जिसकी का अच्छा होने के लिए हम दिवाली पे प्रे करते हैं, दैट इज़ अवर मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मुझे लगता है ये मंगल ग्रह और कोई नहीं, हमारे अंदर ही है और ये है हमारा एटीट्यूड फॉर आवर सर्वेंट्स, आवर एम्प्लॉयज़। अगर वो एटीट्यूड हमारा प्रॉपर है, हमारी वो रिलेशनशिप बहुत बेहतर है तो समझ लीजिए अब आपका मार्स बहुत बेहतर बन गया है। मुझे नहीं लगता कुछ निर्जीव चीज़ें या वो चीज़ें जिनमें डीएनए नहीं है या वो चीज़ें जिनमें फीलिंग और इमोशंस नहीं है या वो चीज़ें जिनमें सेल्स और क्रोमोजोम नहीं है, वो इतने महत्वपूर्ण है जितने कि हम खुद, जिनमें ये सब कुछ है। हम वास्तव में इस दुनिया की बहुत ही बेहतरीन मशीनों में से एक मशीन है। अगर हम वास्तव में अपने आसपास हैप्पीनेस देखना चाहते हैं, वास्तव में हम 100 साल का जीवन जीना चाहते हैं, वास्तव में हम हंसना मुस्कुराना और देने की भावना पैदा करना चाहते हैं, तो ये बाहर नहीं, ये स्टोन में नहीं, ये आपके खुद के अंदर है। चेक योर रिलेशनशिप। इन पांचों वैसे तो और देर आर सो मेनी प्लेनेट, पर मेन ये 5 प्लेनेट जो है उनको हम अक्सर उनके बारे में किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। इट इज़ बेटर इफ़ वी विल चेक ये सब ग्रह जो हमारे अंदर ही हैं, इनमें हमारा इनके प्रति क्या एटीट्यूड है। अपने आप को 50 में से नंबर दीजिए, ऑनेस्टली दीजिए, दिमाग और दिल को मिलाकर नंबर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने भाग्यशाली हैं। भाग्य बाहर से नहीं, भाग्य हम खुद ही अपने भाग्य के निर्माता है। ये मेरा आइडिया है। इस आइडिया को आप सुने
और 1 महीने अप्लाई करिए, एटीट्यूड के ग्रेटिट्यूड से भर जाइए। मुझे लगता है लाइफ अभी आज ही इसी समय से बदलनी चालू हो जाएगी। ये दिवाली आपकी ज़िंदगी के अंदर हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, जॉब और बिजनेस सब लेकर आ सकती है, और ये सब आप ही के हाथों में है। मेरी आप सभी के लिए शुभकामना होगी। दुआ करेंगे कि आप सब लोग इस दिवाली को नॉलेज वाली दिवाली, रिलेशनशिप वाली दिवाली, हेल्थ, मनी, करियर, जॉब और बिजनेस वाली दिवाली के रूप में बनाएं। अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को एलिजिबल बनाइए। हर एलिजिबल पर्सन के पास एलिजिबल चीज़ें आती है, क्योंकि कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पुनः एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। कैसा लगा ये आइडिया? अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, सो दैट in future I will come with the more better videos. Thank you so much. My warm regards. Thank you.